धनबाद के जाने माने समाजसेवी व शिक्षाविद रवि चौधरी ने नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं 100 टाइम्स न्यूज से स्पष्ट कीं। धनबाद में नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच धनबाद के प्रख्यात समाजसेवी एवं शिक्षाविद रवि चौधरी ने मीडिया के समक्ष अपनी स्पष्ट और जनहितकारी सोच रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को पूर्णतः मुफ्त एवं सुलभ बनाने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। 100 टाइम्स न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी शहर की रीढ़ होते हैं। यह दो क्षेत्र मुफ्त और सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। धनबाद के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, यह मेरा संकल्प है। रवि चौधरी ने कहा कि धनबाद नगर निगम की सीमाओं के भीतर गरीब व वंचित वर्ग के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा और नागरिकों को सुलभ तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम केवल सड़क, नाली और भवन तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाने की दिशा में काम करे। शहर तभी विकसित कहलाएगा जब आम आदमी का बोझ कम होगा और उसकी जिंदगी आसान होगी। नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी यह जनकेंद्रित नीति स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कई युवाओं और नागरिक समूहों ने उनकी इस सोच का स्वागत किया है। इस बार धनबाद नगर निगम में लगभग चुनाव अब आने ही वाला है। जिस तरीके सरकार की जो एक्टिविटीज़ चल रही है, लोगों के बीच आप चर्चा का विषय भी हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे धनबाद को लेकर आपका क्या विजन है सर। मैं तो बिहार से ही शुरू करूँगा कि बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट शहर थे, पटना, रांची, जमशेदपुर, तो उसमें कहीं न कहीं धनबाद का नाम आता था। और धनबाद का नाम इसलिए आता था क्योंकि ये कोयला की राजधानी और देश के चाहे रेलवे हो, चाहे वो जो भी फंड कलेक्शन हो, उसमें धनबाद की एक विशेषता और प्रमुखता थी कि लोग इसको जानते थे कि धन से आबाद धनबाद है। तो मुझे लगता है कि मैं 90 के दशक में यहाँ आया था नौकरी करने के लिए, और उस समय मैं PWD में असिस्टेंट इंजीनियर था। मैं आज यहाँ पे उपायुक्त थे। तो नौकरी करते करते इस शहर से मुझे इतना लगाव हुआ कि मैं यहाँ लगभग बस ही गया। 2006 में जो है हमने जो है VRS लिया और इसमें जो है इंस्टीट्यूशन में जो है हम लोग आ गए। तो इस शहर की विशेषता ये है कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो बिहार और झारखंड का नाम के बाद धनबाद का नाम आता है, और धनबाद का नाम आते के साथ ही एक और चीज़ जुड़ जाता है, या तो कोयला जुड़ती है, नहीं तो बासेपुर जुड़ता है। और ये दोनों नाम जो है वो क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर होता है कि अगर इंस्टीट्यूशन खोलना था तो आप धनबाद में क्यों खोले, क्या वहाँ आपको दिखा जो आपने धनबाद में कर दिया, और अगर खोला भी तो आपको क्या परेशानी हुई होगी। ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है लोगों की। मैं तो दिल्ली में भी देखा हूँ, कनॉट प्लेस में ये जगह मैं जैसे ही धनबाद लिखाया तो उसने ब्रैकेट में बासेपुर लिख दिया। तो मुझे आभास हो गया कि बासेपुर ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि उसने बासेपुर को ही हाईलाइट करके देखा है। तो इस शहर को सब कुछ है, एक बढ़िया नाम है, और बढ़िया नाम के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी शहर की खूबसूरती तो उसकी साफ़ सफाई से है, उसके रख रखाव से है, और वहाँ रहने वाले लोगों के जागरूकता और बुद्धिमत्ता पे है। तो मुझे म्यूनसिपल सिस्टम में जो जानकारी मिली, मैं तो चुनाव से थोड़ा दूर हुई हो गया था कि समय नहीं मिल पाता है, लोगों के बीच में जाने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन बीच बीच में मुझे एहसास ज़रूर होता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। केवल काम करना और नहीं खेलना, केवल एग्जीक्यूट करना और प्लान नहीं करना। तो आप बढ़िया एग्जीक्यूटर बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक बढ़िया प्लानर चाहिए। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का उत्थान या प्रोग्रेस जो है, वहाँ के राजा या वहाँ के जो भी लोग हैं, जो प्लानर हम लोग जो बोलते हैं, उनकी सोच पर निर्भर करता है।
तो धनबाद के मेयर का जो चुनाव का नाम आया तो लोगों ने मुझको भी कुरेदा कि आपका नाम कहीं कहीं आता है, लोग चर्चा करते हैं, आपके मन में है क्या? और मैं यही पूछता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ये हम भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं। तो क्या धनबाद की जनता के मन में एक्सेप्टेंस है क्या? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ और इसीलिए जो है आप देखते होंगे होर्डिंग और ये सब दे रहा हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, मौका देना आपको है, चुनना आपको है। तो ये संदेश तो हम इसलिए दिए हैं कि लोग अब देखें कि क्या करना है। तो इसलिए मेयर के चुनाव में मुझे लगा कि अपनी बातों को लोगों तक ले जाऊं, लोगों को बताऊं कि जब तक आप अच्छे चीज़ों को नहीं सुनेंगे, मेयर का पद ऐसे भी मेरे नज़रों में जो है ना बड़ा प्रभावशाली पद है और इसमें व्यक्तित्व का प्रभाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप मेयर के पद को आप चाहें तो वो इतना बड़ा मतलब पद है, आप चाहे तो शहर की सब पलट सकते हैं। जितनी चीज़ें आप डालेंगे, जितना इसका बजट है, आप खर्च नहीं कर पाएंगे और सही तरीके से खर्च करेंगे तो शहर धन से आबाद नहीं, बिल्कुल धन धान्य आबाद हो जाएगा। सर, आपके विचार में अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ शिक्षा पर जीएसटी, क्या इससे जीएसटी से देश का उत्थान हो सकता है, खासकर शिक्षा पे? देखिए, सही मायने कहा जाए तो शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए। वो ह्यूमन राइट है। आपने बच्चे को जन्म दिया तो आप नहीं तो सरकार सुनिश्चित करे कि ये बच्चा पढ़ेगा। आप मतलब माँ बाप, पहले माँ बाप की जवाबदेही है कि आप जिस बच्चे को जन्म दिए हैं वो पढ़ने के लायक है और उसको आप पढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को ये जवाबदेही लेनी चाहिए और इसका प्रोविज़न है। आपके म्यूनिसिपैलिटी में भी, नगर निगम में भी ये म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं जिसमें आपको खोल करके फ्री में पढ़ाना है। तो माना कि आपके पास स्कूल नहीं है, लेकिन आप यहाँ के बच्चों को स्टाइपेंड दे देते। अगर डिनोवली की फीस है 1200 तो 1200 बच्चों के खाते में देते या स्कूल के खाते में देते। नहीं सर, ये तो खाते में देने की बात अलग, लेकिन हम मेरा सवाल ये है, क्या शिक्षा पे, जैसे आपने कहा शिक्षा पे क्या देश को जीएसटी लानी चाहिए थी या इसको नहीं लानी चाहिए, ये सवाल है मेरा सर। देखिए, मैं तो फ्री कह रहा हूँ, टैक्स कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। वो आप कह रहे हैं सर, बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी हैं सरकारी विद्यालय, लेकिन शिक्षा पर जो जीएसटी आई है सर, एक लाइन का सवाल है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं, न शिक्षा पे न चिकित्सा। चिकित्सा में भी मैं यही कहता हूँ कि जो जन औषधि केंद्र है जिसकी कीमत बहुत कम है, 2-2 रुपये दवाई की कीमत है, 2 रुपये में पत्ता आ रहा है, 5-4 रुपये में पत्ता आ रहा है, 40 रुपये में 50 रुपये में सारी दवाई हो जाएगी आपकी। तो उसको जिन्होंने भी किया, प्रधानमंत्री महोदय ने किया या जिन्होंने लोगों ने किया, इन्होंने एक जीवन रक्षक दवा की एक लिस्ट बना दी कि इतने दवाई जो है कम से कम, और उसकी भी क्वालिटी तय करती है। तो आपके यहाँ बन रहा है, उसको हम लोग समझ नहीं रहे हैं, सिस्टम समझा नहीं पा रहा है कि ये दवा कमज़ोर है, ये खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, चाहे जो भी कारण बता देंगे। तो अब जब डरा देंगे कि इस घर में भूत रहता है। सर, जन औषधि का तो बहुत सारा विज्ञापन चल रहा है, समझाने का लोग ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही, तो समझाने वाले की गलती है। जरूर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी म्यूनिसिपैलिटी में अगर क्लिनिक मोहल्ला खोल दिया जाए, जो चल रहा है दिल्ली वगैरह में तो चल ही रहा है, आप वही जन केंद्र तय कर दीजिए। किसी भी जांच केंद्र को, जैसे लाल पैठ है, जैसे मेडी ब्रिज है, जो जितने भी हैं, आप एक सबकी कीमत है 20 रुपया में खून जांच और पुराना जांच सबका है। उसमें भले 200 रुपया टैग होके आ जाता है, जिसको आप जीएसटी कहिए या जो सर्विस टैक्स कहिए, कीमत तो 20 रुपये ही है। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी अगर तय कर दे कि पैथ लैब का सारा जांच ये करेगा मोहल्ला क्लिनिक में, और इसकी कीमत जो है ये म्यूनिसिपैलिटी दे दे,
तो दवाई फ्री हो जाए, जांच फ्री हो जाए और डॉक्टर भी फ्री हो मतलब जाए। सर आपका कहने का तो घुमा फिरा के जो जीएसटी है वो सरकार के संस्थान बेयर कर दे या स्वयं बेयर कर लें। बिल्कुल, एक ही मकसद है ना, आप जो लोगों को ले रहे हैं तो उसी को खर्च कर रहे हैं उसमें। आखिर टैक्स जो सिस्टम जो सरकार जो लेती है, आप गौर से देखिए, म्यूनसिपैलिटी जो टैक्स लेती है वो क्या करती है, उसी सर्विस में उसको खर्च करना है। जल हो, साफ सफाई हो, सड़क हो, नाली हो, शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, चाहे वो दवाई हो, तो ये सारे टैक्स तो उसी के लिए हैं। अगर आप उनको उसी रूप में सुविधा दे रहे हैं, चाहे आप ऐसे खाइए चाहे आप ऐसे खिलाइए, सर कोई दिक्कत आखिरी नहीं। सवाल है, धनबाद की जनता को आप मेयर प्रत्याशी, भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, धनबाद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि राजनीति में अच्छे लोग को आना चाहिए और मेयर का एक पद एक सम्मानित पद है, एक बड़ा हम लोग बोलते हैं कि प्रभावशाली पद है। अगर इस पे आप सही व्यक्ति को बिठाएंगे, वो कोई भी हो, मैं हूँ या जिसको आप सर्व करें, वो चाहे तो धनबाद शहर का कायाकल्प बदल सकता है। और केवल ये पानी और बिजली और साफ सफाई नहीं, ये तालाब और गार्डन नहीं, मैं तो 2 पॉइंट को बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई और बीमार की दवाई जो है अगर आप फ्री करा दीजिए तो बीपीएल और एपीएल का सिस्टम ख़त्म हो जाए, ये सारे लोग उस मोहल्ला क्लिनिक में लें, लाभ उठाएं। आपके परिचय से। मैं रवि चौधरी, मैं पेशे से अभियंता हूँ और केके ग्रुप इंस्टीट्यूशन का जो है चेयरमैन हूँ। धन्यवाद।